जय श्री राम। ब्रह्मा पुराण की जय। पूर्व तीर्थ और गोविंद आदि तीर्थों की महिमा, धन्वंतरी और इंद्र पर भगवान की कृपा। ब्रह्मा जी कहते हैं, गौतमी गंगा के उत्तर तट पर पूर्व तीर्थ है। वहाँ यदि मनुष्य अनजान में नहा ले तो भी कल्याण का भागी होता है। पूर्व तीर्थ के महत्वमय का वर्णन कौन कर सकता है, जहाँ स्वयं चक्रधारी भगवान विष्णु और पिनाकधारी भगवान शंकर निवास करते हैं। पूर्व काल में आयु के पुत्र धन्वंतरी राजा थे। उन्होंने अश्वमेध आदि अनेक प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया, भांति भांति के दान दिए तथा प्रचुर भोग भोगे। फिर भोगों को विषमता का अनुभव करके उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ। धन्वंतरी यह जानते थे कि पर्वत के शिखर पर, गंगा नदी के किनारे, समुद्र के तट पर, शिव और विष्णु के मंदिर में अथवा विशेषतः किसी पवित्र संगम पर किया हुआ जप तप होम सब अक्षय होता है। इसलिए उन्होंने गंगा सागर संगम पर भारी तपस्या आरंभ की। एक बार राजा धन्वंतरी ने राज्य करते समय एक महान असुर को रणभूमि में मार भगाया था। उसका नाम था तम। वह 1000 वर्षों तक राजा के भय से समुद्र में छिपा रहा। जब उसे मालूम हुआ कि राजा धन्वंतरी विरक्त होकर वन में चले आए हैं और उनका पुत्र राज सिंहासन पर आसीन हुआ है, तब वह समुद्र से निकला और उस स्थान पर आया जहाँ महाराज धन्वंतरी गंगा तट का आश्रय ले जप और होम में संलग्न था। ब्रह्मचारी चिंतन में तत्पर थे। उसने सोचा, इस बलवान राजा ने मुझे अनेक बार नष्ट करने का प्रयत्न किया है, अतः मैं भी क्यों ना अपने इस शत्रु को नष्ट कर डालूं। ऐसा निश्चय करके उसने माया से एक स्त्री का रूप बनाया और राजा के पास आया। वह माया माही सुंदरी तरुणी देखने में बड़ी मनोहर थी। उसने हंसते हुए नाचना और गाना आरंभ किया। उस सुंदरी को बहुत समय तक इस अवस्था में देख राजा ने कृपा पूर्वक पूछा, कल्याणी, तुम कौन हो? किसके लिए इस गहन वन में निवास करती हो और किसे देखकर तुम्हें इतना उल्लास सा हो रहा है? तरुणी बोली, राजन, आपके रहते संसार में दूसरा कौन है जो मेरे उल्लास का कारण हो सके? मैं इंद्र की लक्ष्मी हूँ। आपको सब भोगों से संपत्र देख बारंबार आपके सामने विचरती हूँ। असंख्य पुण्य के बिना मैं सभी के लिए अत्यंत दुर्लभ हूँ। उसकी यह बात सुनकर राजा ने वह अत्यंत कठोर तपस्या त्याग दी और मन ही मन उसी का चिंतन करने लगे। उसी के आश्रय तथा उसी के आज्ञा पालन में रहने लगे। जब सब तरह से वह एकमात्र उसी की शरण में चले गए, तब उनकी भारी तपस्या का नाश करके तम अंतर्धान हो गई। इसी बीच में मैं राजा को वर देने के लिए गया। वह तपोभ्रष्ट एवं विरह होकर मृतक के समान रो रहे थे। मैंने अनेक प्रकार की युक्तियों से महाराज धन्वंतरी को सांत्वना दी और कहा, राजन, तुम्हारा शत्रु तम तुम्हें तपस्या से भ्रष्ट करके कृतकार्य होकर चला गया। तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। प्राय सभी तरुणी स्त्रियां पुरुष को पहले कुछ आनंद और पीछे भारी संताप देती हैं। फिर वह तो माया माई थी, अतः उसका संताप प्रद होना क्या आश्चर्य की बात है। तब राजा धन्वंतरी का भ्रम दूर हुआ। वह हाथ जोड़कर बोले, ब्राह्मण, क्या करूं? तपस्या के पार कैसे जाऊं? मैंने उत्तर दिया, देवादिदेव जनार्दन की यत्न पूर्वक स्तुति करो, उससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। भगवान विष्णु वेद पुरातन परमात्मा है। उन्होंने ही संपूर्ण जगत की सृष्टि की है। तीनों लोकों में उनके सिवा दूसरा पुरुष ऐसा नहीं है जो प्राणियों के समस्त मनोरथों की सिद्धि कर सके। मेरी आज्ञा मानकर राजा धन्वंतरी गिरिराज हिमालय पर चले गए और वहां दोनों हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। धन्वंतरी बोले, सर्वत्र व्यापक
रहने वाले विष्णु आपकी जय हो। अचिंत्य परमेश्वर आपकी जय हो। विजयशील अच्युत आपकी जय हो। गोपाल आपकी जय हो। लक्ष्मी के स्वामी जगन्मय श्री कृष्ण आपकी जय हो। भूपतेल आपकी जय हो। नाथ आपकी जय हो। आप शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। सर्वव्यापी गोविंद आपकी जय हो, जय हो। आप विश्व की सृष्टि करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। देव आपकी जय हो, जय हो। आप विश्व का पालन और धारण करने वाले हैं, ईश आपकी जय हो। आप सत्य स्वरूप है, माधव आपकी जय हो। आप धर्मनिष्ठा परमात्मा को नमस्कार है। कामनाओं को पूर्ण करने वाले और काम स्वरूप केशव आपकी जय हो। गुणों के सागर श्री राम आपकी जय हो। आप पुष्टि देने वाले और पुष्टि के स्वामी हैं, आपकी जय हो, जय हो। कल्याणदाता आपको नमस्कार है। संपूर्ण भूतों के पालक आपकी जय हो। भूतेश्वर आपकी जय हो। आप मौन धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। कर्म फलों के दाता आपकी जय हो। आप ही कर्म स्वरूप है। पीताम्बरधारी प्रभु आपकी जय हो। सर्वेश्वर आपकी जय हो। आप सर्व स्वरूप है। आप मंगल रूप प्रभु को नमस्कार है। नाथ आप सत्य गुण के अधिनायक हैं, आपकी जय हो, जय हो। आप संपूर्ण वेदों के ज्ञाता हैं, आपको मेरा नमस्कार है। आप ही जगन दाता हैं और आप ही जगन लेने वाले प्राणियों के भीतर निवास करते हैं, आपकी जय हो। परमात्मा ने आपको नमस्कार है। मुक्तिदाता आपकी जय हो। आप ही मुक्ति हैं। भोग प्रदान करने वाले केशव आपकी जय हो। लोकप्रद परमेश्वर आपकी जय हो। पापों का नाश करने वाले लोकेश्वर आपकी जय हो। भक्त वत्सल आपकी जय हो, जय हो। चक्र धारण करने वाले परमेश्वर आपको प्रणाम है। मनदाता आपकी जय हो। आप ही मान है। विश्ववनी दत्त देव आपकी जय हो। धर्मदाता आपकी जय हो। आप धर्म स्वरूप है। संसार से पार लगाने वाले परमात्मा आपकी जय हो। अत्र दाता आपकी जय हो, जय हो। आप ही अत्र है। वचस्पते आपको नमस्कार है। शक्ति दाता आपकी जय हो। आप ही शक्ति हैं। विजय का वरदान देने वाले ईश्वर आपकी जय हो। यज्ञ दाता आपकी जय हो। आप ही यज्ञ हैं। आपके नेत्र पद पत्र की तरह विशाल है, आपकी जय हो। दान देने वाले परमेश्वर आपकी जय हो। आप ही दान है। कैटव का नाश करने वाले नारायण आपकी जय हो। कांति दाता आपकी जय हो। आप ही कीर्ति है। मूर्ति दाता आपकी जय हो। आप ही मूर्ति धारण करने वाले हैं। सौम्य दाता आपकी जय हो। आप ही सौम्य स्वरूप है। पावन को भी पावन बनाने वाले परमात्मा आपकी जय हो। शांति दाता आपकी जय हो। आप ही शांति है। भगवान शंकर की भी उत्पत्ति के कारण आपकी जय हो। ज्योति स्वरूप आपकी जय हो। वामन आपकी जय हो। वितेश आपकी जय हो। धूममयी पताक वाले आपकी जय हो। संपूर्ण जगत के लिए दाता रूप परमेश्वर आपको नमस्कार है। पुंडरीकाश आप ही त्रिलोकी में रहने वाले जीव समुदाय का कलेश निवारण करने में दक्ष है। कृपा निधे विष्णु आप मेरे मस्तक पर अपना वरद हाथ रखिए। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले शंख चक्र गदाधर भगवान विष्णु ने इस प्रकार स्तुति करने वाले धन्वंतरी से वर मांगने को कहा। तब राजा ने विनीत होकर कहा, मैं देवताओं का राजा होना चाहता हूँ। तथास्तु कहकर भगवान वहाँ से अंतर्धान हो गए और राजा धन्वंतरी ने क्रमशः उन्नति करते हुए देवेश्वर पद प्राप्त किया। पूर्व जन्म में किए हुए अनेक कर्मों के परिणामवश इंद्र को 3 बार अपने पद से भ्रष्ट होना पड़ा। वृतासुर का वध होने पर नहुष के द्वारा इंद्र का पद छीना गया। इसके बाद इंद्र ने सिंधु सेना की हत्या कर डाली, अतः उस पाप से भी उनके पद की हानि हुई। तीसरी बार अहिल्या के साथ समागम करने के कारण तथा अन्य कारणों से भी उन्हें पद भ्रष्ट होना पड़ा। इंद्र उन बातों को याद करके चिंता जनित संताप से उदास हो रहा करते थे। तदंतर एक दिन उन्होंने बृहस्पति जी से पूछा, वागीश्वर क्या कारण है कि बीच बीच में मुझे अपने राज्य से भ्रष्ट होना पड़ता है। इस प्रकार पद भ्रष्ट होने की अपेक्षा तो निर्धन हो जाना ही अच्छा है। कर्मों की गहन गति को कौन ठीक ठीक जानता है। सब पदार्थों के रहस्य को जानने में आपके सिवा और कोई समर्थ नहीं है।
तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा, चलकर ब्रह्मा जी से पूछो, वह ही भूत भविष्य और वर्तमान की बातें जानते हैं। महामते, जिस कारण से ऐसा होता है वह सब वह बता देंगे। ऐसा निश्चय करके वह दोनों मेरे पास आए और मुझे नमस्कार करके हाथ जोड़कर बोले, भगवान, किस दोष से सचिपति इंद्र अपने राज्य से भ्रष्ट होते हैं, नाथ इस संदेह का निवारण कीजिए। उनका यह प्रश्न सुनकर मैंने बहुत देर तक विचार किया। तत्पश्चात बृहस्पति से कहा, ब्राह्मण, खंड धर्म नामक दोष के कारण इंद्र को राज्य पद से च्युत होना पड़ता है। देश काल आदि के दोष से, श्रद्धा और मंत्र का अभाव होने से, यथावत दक्षिण न देने से, अस्त वस्तु का दान करने से और विशेषतः देवता तथा ब्राह्मणों की अवहेलना के पातक से जो देहधारियों का अपना धर्म खंडित हो जाता है, उससे अत्यधिक मानसिक संताप का सामना करना पड़ता है तथा पद की हानि भी अनिवार्य हो जाती है। शोभपूर्ण चित्त से किया हुआ धर्म भी अनिष्ट का ही कारण होता है, उससे कार्य की सिद्धि नहीं होती। अपना धर्म पूर्ण ना होने पर कौन सा अनिष्ट नहीं होता। यूँ कहकर मैंने उनके पूर्व जन्म का वृत्तांत भी बतलाया। पूर्व जन्म में इंद्र राजा आयु के पुत्र धन्वंतरी थे। उनकी तपस्या में तम नामक राक्षस ने विघ्न डाल दिया। फिर भगवान विष्णु ने उस विघ्न का निवारण किया। इस तरह इनके पूर्व जन्मों में ऐसे वृत्तांत अनेक हो सकते हैं। उन्हीं के फल से इन्हें कभी कभी अपने राज्य से वंचित रहना पड़ता है। मेरी बात सुनकर इंद्र और बृहस्पति दोनों बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने फिर मुझसे ही पूछा, सुरश्रेष्ठ, खंड धर्मत्व दोष का निवारण कैसे होगा। तब मैंने पुनः सोचकर कहा, सुनो, एक उपाय बताता हूँ जो समस्त दोषों का हारक, समस्त सिद्धियों का कारक और दुखमय संसार सागर से समस्त प्राणियों का तारक है। जिनके चित्त में संताप रहता है उनको इसी उपाय की शरण लेनी चाहिए। यह समस्त जीवों की शांति प्रदान करने वाला है। वह उपाय है गौतमी देवी के तट पर जाकर भगवान विष्णु और शिव की स्तुति करना। यह सुनकर वह उसी समय गौतमी के तट पर गए और स्नान करके बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान विष्णु और शिव की स्तुति करने लगे। इंद्र ने श्री विष्णु की स्तुति की और बृहस्पति ने श्री शिवजी जी की। इंद्र बोले, मत्स्य, क्रूम और वराह रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु को बारंबार नमस्कार है। नरसिंह देव तथा वामन को भी नमस्कार है। हयग्रीव रूपधारी भगवान को नमस्कार है। त्रिविक्रम आपको नमस्कार है। श्री राम, बुद्ध और कलिक रूप भगवान को नमस्कार है। परमेश्वर आप अनंत एवं अच्युत है, आपको नमस्कार है। पर परशुराम रूपधारी आपको नमस्कार है। मैं इंद्र, वरुण और यम आपके ही स्वरूप है, आपको नमस्कार है। त्रिलोकी रूपधारी देवता परमेश्वर को नमस्कार है। भगवान, आप अपने मुख से सरस्वती को धारण करते और सर्वज्ञ है। आप लक्ष्मीवान हैं, अतः वह लक्ष्मी को वक्ष स्थल पर धारण करते हैं। पाप ताप आपको छू भी नहीं सकते। आपकी बाहें, जंघा तथा चरण अनेक है। कान, नेत्र तथा मस्तक भी बहुत है। आप ही वास्तव में सुखी हैं। आपको पाकर बहुत से जीव सुखी हो गए। हरे, आप करुणा के सागर, मनुष्यों को तभी तक निर्धनता, मलिनता और दीनता का सामना करना पड़ता है जब तक वह आपकी शरण में नहीं जाते। बृहस्पति बोले, ईश, आप परम सूक्ष्म ज्योतिर्मय अनंत ओंकार मात्र से अभिव्यक्त होने वाले प्राकृतिक से परे चित्त स्वरूप आनंदमय और पूर्ण रूप है। मुमुक्षु पुरुष आपका स्वरूप ऐसा ही बतलाते हैं। भगवान, जिनके हृदय में एक भी कामना नहीं है अथवा जो संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर चुके हैं, वह भी पंच महायज्ञों द्वारा आपकी आराधना करते हैं और उसके फलस्वरूप आपके दिव्य धाम अथवा दिव्य स्वरूप में जो संसार सागर से परे हैं प्रवेश कर जाते हैं। शंभु वह निष्काम अथवा आपत्त काम पुरुष समत्व बुद्धि के द्वारा सब प्राणियों में आपका दर्शन करके सुधा, पिपासा, शोक, मोह और जरा मृत्यु रूप 6 उर्मियों के प्राप्त होने पर शांत भाव से रहते, ज्ञान के द्वारा कर्म फलों को त्याग देते और ध्यान के द्वारा आप में प्रवेश कर जाते हैं। मुझमें ना जाति के धर्म है, ना वेद शास्त्र का ज्ञान है, ना ध्यान का अभ्यास है और ना मैं समाधि ही लगाता हूँ,
केवल शांत चित्त भगवान शिव को, जो रुद्र, शिव और सोम आदि नामों से पुकारे जाते हैं, भक्ति के साथ प्रणाम करता हूँ। भगवान, आपके चरणों में भक्ति रखने से मूर्ख मनुष्य भी आपके मोक्षमय स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान, यज्ञ, तप, ध्यान तथा बड़े बड़े फल देने वाले होम आदि कर्मों का सर्वोत्तम फल यही है कि भगवान सोमनाथ में निरंतर भक्ति बनी रहे। जगदाधार शिव सब जीवों के लिए सदा देखे और सुने हुए प्रिय फल की, स्वर्ग की तथा मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपकी यह भक्ति की ही सीढ़ी है। धीर पुरुष आपके चरणों की प्राप्ति रूपी फल के लिए दूसरी किसी सीढ़ी को नहीं बतलाते। दयालो, इसलिए आपके प्रति मेरी भक्ति बनी रहे, आपके श्री विग्रह की सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। दूसरा कोई उपाय नहीं है। ईश्वर, यद्यपि हम लोग पापी हैं, तथापि आप अपनी महिमा की ओर देखकर हम पर कृपा कीजिए। आप स्थूल, सूक्ष्म, अनादि, नित्य, पिता, माता, सत्य और सत्य स्वरूप है। श्रुतियों और पुराणों ने इस प्रकार जिनका सत्वन किया है, उन परमेश्वर सोमनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। इन दोनों की स्तुति से भगवान विष्णु और शिव बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम दोनों अत्यंत दुर्लभ अविष्ट वर मांगो। तब इंद्र ने कहा, भगवान, मेरा राज्य बार बार अधिकार में आता और छिन जाता है। जिस पाप के कारण ऐसा होता है वह पाप नष्ट हो जाए। यदि आप दोनों देवेश्वर अत्यंत प्रसन्न हो तो मेरा सब कुछ सदा स्थिर रहे। यह सुनकर भगवान शिव और विष्णु ने मुस्कुराते हुए इंद्र के वाक्य का अनुमोदन किया और इस प्रकार कहा, यह गोदावरी नदी ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं से संबंध रखने वाला महान तीर्थ है, जहाँ सबके मनोरथ पूर्ण होते हैं। तुम दोनों यहाँ श्रद्धा पूर्वक स्नान करो। इंद्र के महल के लिए तथा इनके वैभव की स्थिरता के लिए बृहस्पति हम दोनों का स्मरण करते हुए इंद्र का अभिषेक करें तथा उस समय निमांकित मंत्र भी पढ़ें। गोदावरी, मैंने इस जन्म में अथवा पूर्व जन्म में जो कुछ भी पुण्य कर्म किया हो वह सब पूर्णतः को प्राप्त हो। आपको नमस्कार है। जो इस प्रकार स्मरण करके गौतमी गंगा में स्नान करता है, उसका धर्म हम दोनों की कृपा से परिपूर्ण होता है तथा वह साधक अपने पूर्व जन्म के दोष से भी मुक्त होकर पुण्यवान हो जाता है। इंद्र और बृहस्पति ने बहुत अच्छा कहकर भगवान की आज्ञा स्वीकार की और दोनों प्रसन्न होकर उस कार्य में लग गए। देवगुरु ने इंद्र का महाभिषेक किया, उससे एक नदी प्रकट हुई जो पुण्य और मंगला कहलाती। उस नदी के साथ जो गंगा जी का संगम हुआ वह बड़ा ही पवित्र है, कल्याणकारक है। इंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर जगन माए भगवान विष्णु प्रत्यक्ष प्रकट हुए और उनसे इंद्र ने त्रिलोकी का राज्य प्राप्त किया। अतः भगवान वहाँ गोदावरी के नाम से विख्यात हुए, क्योंकि इंद्र ने उनसे त्रिलोकी में गो प्राप्त की थी। देवगुरु बृहस्पति ने जहाँ इंद्र के राज्य की स्थिरता के लिए महादेव जी का सत्वन किया, वहाँ वह सिद्धेश्वरी नाम से निवास करते हैं। सिद्धेश्वर नामक शिवलिंग की संपूर्ण देवता भी पूजा करते हैं। तब से वह तीर्थ गोविंद तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वही मंगला, संगम, पूर्ण तीर्थ, इंद्र तीर्थ और बृहस्पत्य तीर्थ भी है। उन तीर्थों में जो स्नान, दान अथवा किंचित मात्र भी पुण्य का उपार्जन किया जाता है वह सब अक्षय होता है। वहाँ का श्रद्धा पितरों को अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य प्रतिदिन इस तीर्थ के महत्वमय को सुनता, पढ़ता और स्मरण करता है, उसे खोए हुए राज्य की प्राप्ति होती है। नारद, वहाँ गोमती के दोनों तटों पर 37,000 तीर्थ रहते हैं जो सब प्रकार की सिद्धि देने वाले हैं। जय श्री राम। ब्रह्मा पुराण की जय। श्री राम तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, राम तीर्थ भ्रूण हत्या का नाश करने वाला है। उसकी महिमा के श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस वाकु वंश में दशरथ नाम के क्षत्रिय राजा हुए जो संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। वह इंद्र की ही भांति बलवान, बुद्धिमान और शूरवीर थे।
तथा बलि की भांति अपने पिता पितामहों के राज्य का पालन करते थे। महाराज दशरथ के 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। यह तीनों कुलीन सौभाग्यशालिनी, रूपवती और सुलक्षणा थी। राजा दशरथ जब अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन थे और ब्रह्मावेताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी उनके पुरोहित के पद पर प्रतिष्ठित थे, उस समय देश में ना रोग थे, ना मानसिक चिंताएं, ना तो अनावृष्टि होती थी और ना अकाल ही पड़ता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र को और चारों आश्रमों को भी पृथक पृथक बड़ा बहुत मिलता था। एक समय की बात है, देवताओं और दानवों में राज्य के लिए युद्ध छिड़ गया। ना तो उसमें देवताओं की जीत होती थी और ना दैत्यों एवं दानवों की ही। वह युद्ध कई दिनों तक लगातार चलता रहा। इसी बीच में आकाशवाणी हुई, राजा दशरथ जिनका पक्ष ग्रहण करेंगे वह ही विजय होंगे, दूसरे नहीं। यह सुनकर देवता और दानव दोनों अपनी विजय के लिए राजा के पास चले। देवताओं की ओर से वायु शीघ्र जा पहुँचे और राजा से बोले, महाराज, देव दानव संग्राम में आपको चलना चाहिए। वहाँ यह आकाशवाणी सुनाई दी कि जिस ओर राजा दशरथ रहेंगे उसी पक्ष की जीत होगी, अतः आप देवताओं का पक्ष ग्रहण कीजिए जिससे देवता विजय हो। वायु की यह बात सुनकर राजा दशरथ ने कहा, वायुदेव आप सुखपूर्वक पधारें, मैं अवश्य चलूंगा। वायु के चले जाने पर दैत्यगण राजा के पास आए और बोले, भगवान हमारी सहायता कीजिए, महाराज विजय आप पर ही अवलंबित है, अतः आप दैत्यराज की सहायता करें। राजा बोले, वायुदेव ने पहले मुझसे प्रार्थना की है और मैंने देवताओं की सहायता करने का वचन दे दिया है, अतः दैत्य और दानव लौट जाएं। राजा दशरथ ने वैसा ही किया। स्वर्ग में पहुंचकर उन्होंने दैत्यों, दानवों तथा राक्षसों के साथ लोहा लिया। उस समय नमूची के भाइयों ने देवताओं के देखते देखते तीखे बाण मारकर राजा के रथ की धुरी तोड़ डाली। राजा बड़े वेग से युद्ध में लगे रहे, उन्हें धुरी टूटने का पता न लगा। नारद उस युद्ध में रानी कैकेयी भी राजा के पास ही बैठी थी। उसे रथ की अवस्था का पता लग गया, परंतु उसने राजा को इस बात की सूचना नहीं दी। धुरी टूट देख उसने उसकी जगह अपना हाथ ही लगा दिया। यह बड़ा अद्भुत कार्य था। रथियों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ ने कैकेयी के हाथ से थामे हुए रथ के द्वारा दैत्यों और दानवों पर विजय पाई। फिर देवताओं से अनेक वर पाकर उनकी अनुमति ले वह पुनः अयोध्या लौट आए। आते समय मार्ग के बीच में जब महाराज दशरथ ने अपनी प्रिया कैकेयी की ओर दृष्टिपात किया, तब उसका वह साहसपूर्ण कार्य देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। नारद इस कार्य से प्रसन्न होकर राजा ने कैकेयी को वर दिए। रानी कैकेयी ने भी राजा की आज्ञा स्वीकार करके इस प्रकार कहा, महाराज आपके दिए हुए यह वर आपके ही पास है। राजा दशरथ पुरस्कार में अनेक आभूषण देकर अपनी प्रिया कैकेयी के साथ अपने नगर को गए। विजय होने से वह बहुत प्रसन्न थे। तदनंतर बहुत समय के बाद मुनीश्वर ऋषि भृंग की कृपा से देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए राजा दशरथ के 4 देवोपम पुत्र हुए। कौशल्या से राम, कैकेयी से बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भरत तथा सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। वह सभी पुत्र बुद्धिमान, प्रिय तथा राजा के आज्ञाकारी थे। एक बार महर्षि विश्वामित्र आए और उन्होंने यज्ञ की रक्षा के लिए राजा से राम और लक्ष्मण को मांगा। विश्वामित्र उनके महत्व को जानते थे। राजा दशरथ बोले, मुने इस बुढ़ापे में किसी तरह देवयोग से मेरे ये बालक उत्पन्न हुए हैं जो मेरे मन को आनंद देने वाले हैं। मैं अपना शरीर और यह राज्य दे दूंगा, किंतु इन पुत्रों को ना दे सकूंगा। उस समय वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ से कहा, राजन, रघुवंशियों ने किसी की प्रार्थना को ठुकरा नहीं सीखा है। उनके यों कहने पर राजा ने किसी तरह श्री राम और लक्ष्मण से कहा, पुत्रों तुम ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करो। यों कहकर उन्होंने अपने दोनों पुत्र विश्वामित्र जी को सौंप दिए। राम और लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर राजा दशरथ को नमस्कार किया और यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक चल दिए। तब महर्षि विश्वामित्र ने उन दोनों भाइयों को महेश्वरी, महाविधा, धनुर्वेद, शास्त्र विधा, अस्त्र विधा, लोक विधा, रथ विधा,
गज विधा, अश्व विधा, गदा विधा तथा मंत्र द्वारा अस्त्रों के आवाहन और विसर्जन की शिक्षा दी। इस प्रकार संपूर्ण विधाएं प्राप्त कर श्री राम और लक्ष्मण ने वनवासियों का हित करने के लिए वन में ताड़का को मार डाला और हाथ में धनुष लेकर यज्ञ की रक्षा करने लगे। तत्पश्चात महायज्ञ पूर्ण होने पर मुनिवर विश्वामित्र दोनों राजकुमारों के साथ राजा जनक से मिलने गए। वहां लक्ष्मण सहित श्री राम ने राजाओं की मंडली में अपने गुरु से सीखी हुई अद्भुत धनुर्विधा का परिचय दिया। इससे प्रसन्न होकर राजा जनक ने अपनी आयो निजा कन्या लक्ष्मी स्वरूपा सीता का श्री राम के साथ विवाह कर दिया। इसी प्रकार लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह भी राजा जनक के ही घर हुआ। तदंतर दीर्घ काल व्यतीत होने पर राजा दशरथ समस्त प्रजा और गुरु की अनुमति से श्री राम को राज्य देने लगे। उस समय मंथना रूपी दुर्देव से प्रेरित होकर रानी के कई ईर्ष्या से व्याकुल हो उठी। उसने श्री राम जी का राज्याभिषेक में विघ्न डाला और उन्हें वनवास भेजने के लिए कहा। साथ ही उसने वही राज्य भरत के लिए मांगा, परंतु राजा ने स्वीकार नहीं किया। पिता के सत्य की रक्षा के लिए श्री राम स्वयं ही घोर जंगल में चले गए। सीता और लक्ष्मण ने भी उन्हीं का साथ दिया। श्री राम ने अपने सद्गुणों के कारण सत्पुरुषों के शुद्ध हृदय में घर बना लिया था। तब श्री राम राज्य की तृष्णा से रहित और वनवास के लिए दक्षिणा हो लक्ष्मण और सीता के साथ चले गए। तब राम, लक्ष्मण और गुणाशालिनी सीता का स्मरण करके महाराज को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इधर श्री राम जी चलते चलते चित्रकूट में आए। वही उन्होंने 3 वर्ष व्यतीत किए। फिर वहां से दक्षिण दिशा की ओर चलकर वह क्रमशः दंडकारण्य में पहुँचे, जो समस्त देशों में पवित्र और तीनों लोकों में विख्यात है। वह महान वन दैत्यों से सेवित होने के कारण बड़ा भयंकर था। ऋषियों ने भयभीत होकर उसे छोड़ दिया था। श्री राम ने वहां दैत्यों और राक्षसों को मारकर दंड वन को ऋषि मुनियों के रहने योग्य बना दिया। फिर 5 योजन आगे जाकर वह धीरे धीरे गोमती के तट पहुँचे। भगवान शिव की जो पूंजीभूत एवं अनिवर्चनीय पराशक्ति है, वही जल स्वरूप में प्रकट हुई गौतमी नदी है। ऐसा संत महात्माओं का कथन है। गौतमी ब्रह्मा, विष्णु और शिव के लिए भी माननीय वंदनीय है। श्री राम बोले, अहो गंगा का कैसा अद्भुत प्रभाव है। तीनों लोकों में इनकी कहीं उपमा नहीं है। हम धन्य हैं कि इन त्रिभुवन पावनी गंगा का दर्शन पा सके। यों कहकर श्री राम ने बड़े हर्ष के साथ महादेव जी की स्थापना की और यत्न पूर्वक षोडोपचार से 36 कलाओं वाले महादेव जी की आवरण सहित पूजा करके हाथ जोड़ उनकी स्तुति करने लगे। श्री राम बोले, मैं पुराण पुरुष शंभु को नमस्कार करता हूँ, जिनकी असीम सत्ता का कहीं पार या अंत नहीं है। उन सर्वज्ञ शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। अविनाशी प्रभु रुद्र को नमस्कार करता हूँ। सबका संहार करने वाले शर्वा को मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। अविनाशी परम देव को नमस्कार करता हूँ। लोक गुरु उमापति को प्रणाम करता हूँ। दरिद्रता का विनाश करने वाले शिव को नमस्कार करता हूँ। रोगों का उपहरण करने वाले महेश्वर को प्रणाम करता हूँ। जिनका रूप चिंतन का विषय नहीं है, उन कल्याणमय शिव को नमस्कार करता हूँ। विश्व की उत्पत्ति के बीज भूज भगवान भव को प्रणाम करता हूँ। जगतय का पालन करने वाले परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। संहारकारी रुद्र को बारंबार प्रणाम करता हूँ। पार्वती जी के प्रियतम अविनाशी प्रभु को नमस्कार करता हूँ। नित्य शर अक्षर स्वरूप शंकर को प्रणाम करता हूँ। जिनका स्वरूप चिंतन है और अपरमय है, उन भगवान त्रिलोचन को मैं मस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कार करता हूँ। करुणा करने वाले भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ तथा संसार को भय देने वाले भगवान भूतनाथ को सर्वदा नमस्कार करता हूँ। मनोवांछित फलों के दाता महेश्वर को प्रणाम करता हूँ। भगवती उमा के स्वामी श्री सोमनाथ को नमस्कार करता हूँ। तीनों वेद जिनके 3 नेत्र हैं, उन त्रिलोचन को प्रणाम करता हूँ। त्रिविध मूर्ति से रहित सदा शिव को नमस्कार करता हूँ। पुण्यमय शिव को प्रणाम करता हूँ। सत अतस से पृथक
परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। पापों का अपहरण करने वाले भगवान हर को प्रणाम करता हूँ। जो संपूर्ण विश्व के हित में लगे रहते हैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ। जो बहुत से रूप धारण करते हैं उन भगवान शंकर को प्रणाम करता हूँ। जो संसार के रक्षक तथा सत्य और असत्य के निर्माता हैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। जो संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं उन विश्वनाथ को प्रणाम करता हूँ। हव्य काव्य स्वरूप यज्ञेश्वर को नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण लोकों का सर्वदा कल्याण करने वाले जो भगवान शिव आराधना करने पर उत्तम गति है संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करते हैं उन दान प्रिय इष्ट देव को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान सोमनाथ को प्रणाम करता हूँ। जो सब तंत्र ना रहकर भक्तों के पराधीन रहते हैं उन विजयशील उमानाथ को मैं नमस्कार करता हूँ। विघ्नराज गणेश तथा नंदी के स्वामी पुत्र प्रिय भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। संसार के दुख और शोक का नाश करने वाले देवता भगवान चंद्रशेखर को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। जो स्तुति करने योग्य और मस्तक पर गंगा को धारण करने वाले उन महेश्वर को नमस्कार करता हूँ। देवताओं में श्रेष्ठ उमापति को प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा आदि ईश्वर इंद्र आदि देवता तथा असुर भी जिनके चरण कमलों की पूजा करते हैं उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने पार्वती देवी के मुख से निकलने वाले वचनों पर दृष्टिपात करने के लिए मानो 3 नेत्र धारण कर रखे हैं उन भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। पंचामृत चंदन उत्तम धूप दीप भांति भांति के विचित्र पुष्प मंत्र तथा अत्र आदि समस्त उपचारों से पूजित भगवान सोम को मैं नमस्कार करता हूँ। तदंतर भगवान शंकर ने प्रकट होकर श्री राम और लक्ष्मण से कहा तुम्हारा कल्याण हो वर मांगो। श्री राम बोले सुश्रेष्ठ महेश्वर जो लोग इस स्तोत्र के द्वारा भक्ति पूर्वक स्तुति करें उनके संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाए। शंभु जिनके पितर नरक के समुद्र में डूबे हों उनके वह पितर यहाँ पिंड आदि देने से पवित्र हो स्वर्ग लोक में चले जाएं। जन्म भर के कमाए हुए मानसिक वाचिक और शारीरिक पाप यहाँ स्नान करने मात्र से तत्काल नष्ट हो जाए। जो लोग जहाँ याचकों को भक्ति पूर्वक थोड़ा सा भी दान दे वह सब अक्षय होकर दाताओं के लिए उत्तम फल देने वाला हो। यह सुनकर शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने एवं वस्तु कहकर श्री राम जी की बात अनुमोदन किया। सुश्रेष्ठ भगवान शिव के अंतर्धान हो जाने पर श्री राम अपने अनुगामियों के साथ धीरे धीरे उस प्रदेश में गए जहाँ गोदावरी नदी प्रकट हुई है। तब से वह तीर्थ श्री राम तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जहाँ लक्ष्मण ने स्नान और शंकर का पूजन किया वह लक्ष्मण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और जहाँ सीता ने स्नान आदि किया वह सीता तीर्थ के नाम से कहलाया। सीता तीर्थ नाना प्रकार के सब पाप राशियों को निर्मूल करने में समर्थ है। जिनके चरणों से त्रिभुवन पावनी गंगा प्रकट हुई उन्होंने ही जहाँ स्नान किया उस तीर्थ की विशिष्टता के विषय में क्या कहा जा सकता है। अतः श्री रामचंद्र जी के समान कहीं कोई भी तीर्थ नहीं है।